भजमन गोविंदाय नमो नमः। विष्णवे नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वीरवार के व्रत कैसे, कब और किस मनोकामना के लिए रखे जाते हैं? वीरवार के दिन व्रत रखने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? वीरवार जिसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत क्यों रखने चाहिए, उससे क्या फल मिलता है और बृहस्पतिवार के कितने व्रत रखने चाहिए? आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पतिवार के व्रत किस तरह और क्यों रखें, बृहस्पतिवार की पूर्ण विधि और उनको रखने का क्या नियम होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके, क्योंकि ज्योतिष से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। आज बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत या वीरवार के व्रत की पूर्ण विधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अंक। ओम नारायणाय नमः। प्रिय बंधुजनों, वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी ना किसी देवता का होता है और प्रत्येक दिन का किसी ना किसी देवता के निमित्त कोई ना कोई व्रत किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं वह दिन है बृहस्पति का दिन, वीरवार का दिन, कि इस दिन किस देवता की पूजा और किस देवता के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है यह विष्णु भगवान के निमित्त होता है। केले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, अर्थात वीरवार का जो दिन होता है वह बृहस्पति देव को बारंबार निमित्त होता है। वीरवार का व्रत कब रखना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, कितने व्रतों के बाद उज्जमन करना चाहिए, यह सब जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। प्रिय बंधुजनों, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि वीरवार के व्रत पुरुष या महिलाएं कौन कर सकते हैं। वीरवार के व्रत पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को एक सूचना है। महिलाएं व्रत करते समय पवित्रता का ध्यान इनको रखना होता है। अगर ये पूरे व्रत कर सकें तभी इन्हें व्रत रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मुश्किल दिनों में इनको बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए जब ये पूजा में बैठने के योग्य हो सकें तभी इनको बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए। पुरुष जो हैं बृहस्पतिवार के 16 व्रत करें और 17वें बृहस्पतिवार को इस व्रत का उज्जमन कर देना चाहिए। अब बात आती है कि बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कब से करने चाहिए, कौन सा महीना होना चाहिए, कौन सा पक्ष होना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करने के लिए पो का महीना छोड़कर पोष का जो महीना होता है वह महीना छोड़ना होता है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी में पो का महीना होता है, उसे छोड़ दो। उसके अलावा कोई भी महीना हो, चाहे वह भाद्रपद का हो, चाहे वह कार्तिक का हो, ज्येष्ठ का हो, कोई भी महीना हो, उस महीने से आप बृहस्पतिवार के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा पक्ष होना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, शुक्ल पक्ष के पहले वीरवार से यह व्रत आप शुरू कर सकते हैं, अर्थात जो शुक्ल पक्ष का जेठा वीरवार होगा उससे आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। और इस व्रत में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, सामान क्या क्या होता है। चने की दाल, गुड़, हल्दी
और केले, यह सामान आपको इस व्रत के दौरान चाहिए होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आपने एक गड़वी में जल डालकर उसके अंदर थोड़ी हल्दी डाल लेनी है और पूजा के बाद उस जल को केले के पेड़ की जड़ में डाल देना है। अगर आप पूजा घर पर कर रहे हैं तो पूजा के बाद उस जल को किसी भी फलदार पौधे की जड़ में आप उस जल को डाल सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, घी का दीपक आपने जरूर जगाना है और उसके बाद आप कथा अवश्य पढ़नी है। बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ने से ही इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा के बाद एक उपले को, जिसे कि आम भाषा में गोहा भी बोलता है, गोहे को थोड़ा गर्म करने के बाद उसके ऊपर घी डाल देना है। घी डालने के बाद जब उस गोहे पर थोड़ी अग्नि चेतन हो जाए तो सामग्री से आपने वहां पर हवन करना है। हवन के दौरान आपने जो बृहस्पति का बीज मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः, इस मंत्र से आहुति डाल देनी है। इस प्रकार से यह आपका बृहस्पतिवार व्रत का हवन हो जाएगा। प्रिय बंधुजनों, इस व्रत में आपने बड़ी ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि विष्णु भगवान के निमित्त यह व्रत होता है और विष्णु भगवान जो कि जगत के पालक हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो इसलिए यह व्रत अब मैं आपको बता रहा हूं कि बृहस्पतिवार का व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत के करने से किस मनोकामना की पूर्ति होती है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और अगर आपके भी विवाह में किसी तरह की कोई रुकावट है तो अगर आप 16 वीरवार बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आपके भी रिश्ते में आ रही या आपके भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। 16 बृहस्पतिवार व्रत करने के बाद 17वें बृहस्पतिवार को, 17वें वीरवार को आपने इस व्रत का उद्यापन करना होता है। प्रिय बंधुजनों, उद्यापन वाले दिन आपने पीले रंग का वस्त्र भी बृहस्पति देव के निमित्त दान करना है या केले के वृक्ष पर पीले रंग का वस्त्र आपने जरूर बांध देना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप यह व्रत शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपने क्या कुछ करना है, किन किन नियमों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जिस दिन भी आपका व्रत हो बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो करके शुद्ध होने के बाद आपने पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना है और आपने नमक वाला भोजन ग्रहण नहीं करना है। एक समय आपने जो बेसन की रोटी होती है उसको ही ग्रहण कर सकते हैं। केले का फल इसमें आपको ग्रहण नहीं करना होता, केवल पूजा के लिए आप केले का फल बृहस्पति देव वीरवार देवता के निमित्त अर्पण कर सकते हैं। बेसन के लड्डू आप ग्रहण नहीं कर सकते। प्रिय बंधुजनों, इसके अलावा आप जो है सेब ले सकते हैं, सेब का फल खा सकते हैं। केले का फल खाना इस व्रत में वर्जित होता है। तो इस प्रकार से यह आपका बृहस्पतिवार का व्रत होता है। कथा जरूर पढ़नी है और कथा के बाद आपने बृहस्पति देव की आरती करनी है। आरती के बाद क्षमा याचना जरूर करनी है कि हे बृहस्पति देव, अगर मेरे द्वारा किए जा रहे इन व्रतों में, इन पूजा में किसी प्रकार की भावेन में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो उसको आप क्षमा करना और मेरे द्वारा किए जा रहे इन बृहस्पतिवार के व्रतों को आप संपूर्ण करना, इनको आप स्वीकार करना और अपना शुभ आशीर्वाद बृहस्पति देव मुझे प्रदान करना। प्रिय बंधुजनों, हिंदू धर्म में विष्णु भगवान को प्रसन्न करने की बहुत महिमा बताई गई है। कहा गया है कि अगर आप विष्णु देव को प्रसन्न कर लेते हो तो अन्य सभी देवता भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए अगर आप बृहस्पतिवार के वीरवार के व्रत शुरू करते हैं तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपने उन व्रतों को करना है और व्रत के दौरान आपने किसी भी प्रकार के व्यसन से, नशे से और प्याज लहसुन
इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है और बाहर का भोजन नहीं करना है। बाहर की कोई वस्तु भी आपने व्रत के दौरान नहीं करनी है। अगर आप इन व्रतों को अपने घर पर ही शुरू कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार के दिन आप बाहर मत जाएं। कहीं अगर आपको रिश्तेदारी में भी जाना है तो वहां पर आपने किसी तरह का कोई भी सामान ग्रहण नहीं करना है। कुछ भी अगर फलाहार लेना है तो अपने घर पर ही आकर लेना है और उद्यापन वाले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान बृहस्पति देव को जो है नमन करना है, उनका पूजन करना है। विधिवत पूजन करने के बाद जो भी सामान आप चढ़ाना चाहते हैं उनको चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीला वस्त्र, पीला कपड़ा, रुमाल, कुछ भी उनको चढ़ाने के बाद ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण का वर्ण करें, उनको भोजन करावें। दक्षिणा देने के पश्चात ये आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है और उसके बाद बृहस्पति देव की कृपा से अगर आपके भी विवाह में किसी प्रकार की कोई रुकावट है तो वह तुरंत दूर होती है। प्रिय बंधुजनों, आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको संतुष्ट करने वाली होगी। अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका बृहस्पति व्रत से रिलेटेड, वीरवार के व्रत से रिलेटेड अन्य किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप छोड़िए, हम आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो लिंक में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपनी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह लिखकर भेज सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।